गौतम बुद्ध के अनुसार 15 रहस्यमयी तरीके, जिन तरीकों को आप अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में अपना के अपनी खुद की वैल्यू बहुत बढ़ा सकते हैं और समाज में आपकी इज्जत इसकी वजह से बहुत बढ़ जाएगी। लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। इन 15 तरीकों को बताने के बाद हम आपको गौतम बुद्ध की एक रहस्यमय कहानी बताएंगे, जो कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि मन को कैसे नियंत्रित करना है और मन क्या है। तो चलिए उन 15 तरीकों के बारे में जानते हैं। कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग के बीच अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं सुनता और उनकी इज्जत नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि लोगों के बीच खुद की इज्जत कैसे बनाएं। वे कहते हैं ना कि इज्जत गमने से सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन इज्जत बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। यह समय महीनों में भी हो सकता है और सालों में भी। जिस व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती, वह हमेशा अप्रसार से कमज़ोर भी हो जाता है। इसीलिए इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, ताकि आप खुद में सुधार करके ऐसा करने में कामयाब हो पाए। कुछ लोग वैसे तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने खुद के महत्व का पता ही नहीं होता। अगर वो खुद में थोड़ा सा भी सुधार कर ले तो उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बार हैच कर सकती है। लेकिन वह कुछ ज़रूरी बातों को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से इतना सम्मान हासिल नहीं कर पाते। यहाँ हम आपको स्वयं की वैल्यू बढ़ाने के जो उपाय बताएंगे, उन्हें मानकर एक ऐसा आदमी भी अपनी खास इज्जत बना सकता है जिसमें फिलहाल कोई भी खूबी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान ना मिले तो वह हीन भावना का शिकार हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इज्जत कमाने में समय लगता है। सिर्फ यह सोचने से कुछ नहीं होगा कि सोसाइटी में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए। आपको इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करें। पहला उपाय, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें। वे ढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, उन्हें लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाए। कोशिश करें अच्छी पर्सनालिटी कैसे बनाए। हमेशा नहाए धोए रहे, अच्छे कपड़े पहने और अपनी दाढ़ी व बालों को सेट करके रखे। सबसे पहली चीज आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, अगर ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। इसीलिए कोई आपकी इज्जत नहीं करता। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोग के बीच अपनी इज्जत कैसे बनाए, तो आज से ही डरना छोड़ दीजिए।
आपको भगवान श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य ना करें। अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाए, आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार है। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दीजिए। आपके एक बात जरूरी सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू ही कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते। उनका यही सोचना होता है कि अरे उसे तो चाहे कभी भी बुला लो, वे या फिर उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज के ज़माने में लोगों का थोड़ा वेट करना बनता है, तभी वह आपका सम्मान करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय, अपनी जुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरी कीजिए। अपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया, अब आपको वह काम पूरा करवाना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे पांचवें उपाय की तरफ। पांचवा उपाय, सामाजिक कार्यों में चर सर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं, जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। यही वो मौके होते हैं जब आप सब लोगों की नज़र में आते हैं। लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करें। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे छठे उपाय की तरफ। छठा उपाय, समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दीजिए। हमने बहुत से ऐसे लोग को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बरकरार बाजी से खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसीलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करे जिसे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे
को लाभ हो तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 7वें उपाय की तरफ। 7वां उपाय कामयाब बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी खुद कद्र करते हैं। जीवन में सफल कैसे बने? आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, अगर आप सफल नहीं हैं, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है या आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं। इसीलिए जितने भी युवा हैं वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दे। सफल हो गए तो लोग अपने आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 8वें उपाय की तरफ। 8वां उपाय दूसरों से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेट रखना होगा ताकि जब आप बोले तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए आप टीवी पर न्यूज़ वगैरह देखते रहे और न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहे। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे नए उपाय की तरफ। 9वां उपाय बेबाकी से जवाब दे। आज वो है जहां कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपके मजे लेने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। स्मार्ट बनने। अगर कोई आपसे मस्ती में आकर बात कर रहा है तो उसे आंख से आंख मिलाकर बेबाकी से जवाब दे ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाए कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ जाती है। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 10वें उपाय की तरफ। 10वां उपाय अपने टैलेंट को शो कीजिए। कुछ लोग वैसे तो हर वक्त सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। वो दौड़ गया जब आदमी की इज्जत की जाती थी। आज के ज़माने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको कस कर समझेंगे। इसीलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए। 11वां उपाय अपनी सुख सुविधा पर खर्च करें। आजकल जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में रिस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते हैं। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीज खरीदिए जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। अगर लोग आपको लगे कि आप वाकई लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 12वें उपाय की तरफ। 12वां उपाय महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाएं तो
महिलाओं की इज्जत करना सीख ले। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई एक सम्माननीय और अच्छे व्यक्ति है। वही आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो अपनी इज्जत बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 13वें उपाय की तरफ। 13वां उपाय कुछ अलग करके दिखाए। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके टिप्स तो कई है, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज़्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। अपने सपने को कैसे पूरा करें? आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिससे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी खास बन जाए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोग को लंबे समय तक फायदा मिले। उपाय: अपनी कमजोरी किसी को न बताए। एक मजबूत इंसान वो होता है जो अपने खुद को खुद अकेला झेल होता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि यह एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ देने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उसकी खिल्ली उड़ाई ढाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 15वें उपाय की ओर। 15वां उपाय: सबके साथ प्यार से रहे। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरे को इज्जत देता है। अगर आप सबके साथ समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो अनपढ़ और गरीब भी को इज्जत दिलवा देता है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबके साथ प्रेम के साथ बात करें। उनके साथ जब भी समय बिताए हंसते मुस्कुराते रहे। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करेंगे। इस तरह से यदि आप वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित ही लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप लोगों की नज़र में एक अलग ही व्यक्ति होंगे और आपकी छवि उन्हें आपकी इज्जत करने को मजबूर कर देंगे। तो मैं तो आपको अपनी इज्जत को कैसे बढ़ाए यह तो बता दिया। अब हम गौतम बुद्ध की एक रहस्यमय कहानी से जानेंगे कि अपने मन को कैसे समझे और उस पर विजय पाने के लिए कौन सी विधि का पालन करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और इसके लिए हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे बस में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थ को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा
दिए गए लालच की व्यर्थ को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसके व्यर्थ को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति से करता है उससे उसे दुख मिलता है, और यही दुख उसका अनुभव है, और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है, और यही अपने मन को समझाने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वह प्रश्न है कि आप अपने मन को बस में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसीलिए आप इन लालच के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके बस में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालच के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति पहले चरण पर है, और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और उसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाए, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजे, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। मैं और आप इस इंटरनेट के बदौलत ही जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप मेरे इस वीडियो को देख पाते? नहीं ना दोस्तों। तो चलिए कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी और बेईमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है वह कैसे पता लगेगा। बुद्ध कहते हैं कि तीसरा चरण है और वह चरण है सुनकर सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा है। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है।
किसी भी बात पर विश्वास इसीलिए नहीं कर लेना है कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। यह दोनों ही अतिया है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्दी ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे, तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अति से ही भटकता रहता है और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और उसके लिए कर्म करना आवश्यक है और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल दो गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत न करना और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता और जागरूकता ही अपने मन को समझने का पांचवा चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता के बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, आपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही छठा चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। अपने मन को समझने के 6 चरण कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। पहला चरण थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा चरण किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा चरण सुनना। चौथा चरण सुनते हुए को कार्य में लाना। पांचवा चरण जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटकते ना। छठा चरण
ध्यान, यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नौवा है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुँचने के लिए शुरुआती 5 चरण बहुत आवश्यक है। अभी आप कौन से चरण पर है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता है। दोस्तों अब जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। एक सच्ची कहानी से तो चलिए